दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हिना द्विवेदी यूट्यूब चैनल को और दबाइए उस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिनाथ द्विवेदी। मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में और साथ ही हम जानेंगे RBI के फंक्शंस के बारे में। दोस्तों, हमारे लाइफ में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, पैसा। पैसों से हम अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। आप दुकान पर जाते होंगे तो दुकान वाले भैया से आप सामान मांगते होंगे, फिर वो उस सामान के बदले में आपसे कुछ नोट या सिक्के लेते हैं, फिर आपको वो सामान दे देते हैं, यानी अब आप उस सामान के हकदार हो गए। दोस्तों, उस दुकान वाले ने आपको अपने पास रखा हुआ सामान आपको कैसे दे दिया? ऐसा उसने क्यों किया? दोस्तों, वो कोई आम कागज़ का टुकड़ा नहीं था, वो हमारे देश के गवर्नमेंट का हमें विश्वास दिलाने का तरीका है और हमारे गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सिस्टम को रेगुलेट करने का एक सबूत है। दोस्तों, सेंट्रल बैंकिंग और RBI को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि जब गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल नहीं था तो लोग सामान कैसे खरीदते थे। दोस्तों, तब सामान के बदले सामान लेते थे और देते थे, जिसे बार्टर सिस्टम कहते थे। दोस्तों, टाइम बीतने के बाद धीरे धीरे ये सिस्टम कॉपर कॉइन्स, ब्रॉन्ज कॉइन्स के बाद सिल्वर कॉइन्स और गोल्ड में चेंज हुआ। कुछ सोर्सेस की माने तो दोस्तों, फर्स्ट मेटल करेंसीज का यूज़ पहली बार चाइना में हुआ था और फर्स्ट पेपर नोट्स का भी यूज़ चाइना में ईजाद हुआ। दोस्तों, आज प्रेजेंट की बात करें तो सिंपल शब्दों में बताऊं तो पैसा कुछ नहीं है, बस ट्रस्ट है। और दोस्तों, ये ट्रस्ट हम सबका हमें हमारी गवर्नमेंट पर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली भारत के गवर्नर के ऊपर है। दोस्तों, बेसिक शब्दों में बताऊं तो जब आप कुछ खरीदते हैं किसी दुकानदार से, उस समय गवर्नमेंट आपके और उस दुकानदार के बीच का एक ट्रस्ट है। दूसरे शब्दों में कहें तो गवर्नमेंट आपके उस दुकानदार के बीच की थर्ड पार्टी है। आप पहली पार्टी, दुकानदार दूसरी पार्टी और गवर्नमेंट तीसरी पार्टी है। दोस्तों, सारी करेंसीज ट्रस्ट पर ही बेस्ड हैं। अगर हम सभी मिलकर एक साथ करेंसीज का यूज़ बंद कर दें तो शायद उस करेंसी के ऊपर छपे भारत के गवर्नर के द्वारा साइंड नोट भी किसी काम का नहीं होगा। पर दोस्तों, हम सभी गवर्नमेंट पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो हमें विश्वास दिलाती है कि हमारे पास 1, 10, 100 या 500 रुपीज़ का नोट है और हम उसके धारक हैं। दूसरे शब्दों में बोलूं तो हमें RBI पर ट्रस्ट है। हमें विश्वास है कि अगर ये पैसा और नोट जो हमने अर्न किया है उसका कोई मायने नहीं रहता तो गवर्नमेंट हमें उसकी भरपाई करेगी। और सेंट्रल बैंक के रूप में RBI का मेन फंक्शन होता है ट्रस्ट दिलाना। RBI को RBI एक्ट ऑफ 1934 के तहत कलकत्ता में 1 अप्रैल 1935 में इस्टेब्लिश किया गया। 1937 में इसे बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया। दोस्तों, RBI यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है। इसका काम करेंसी नोट्स इशू करना है, जैसे कि 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़ एक्सेट्रा। 1 रुपये को छोड़ के RBI बैंक नोट जारी करने वाली अकेली बॉडी है, वो इसमें मोनोपोली रखती है। दोस्तों, RBI का काम आपके पैसे डिपॉजिट करना नहीं है, ये काम कमर्शियल बैंक्स का होता है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एक्सेट्रा। दोस्तों, RBI को 1949 में नेशनलाइज किया गया और नेशनलाइजेशन के बाद RBI ने जनरल पब्लिक के पैसों को डिपॉजिट करना बंद कर दिया। दोस्तों, आज RBI के देश में 27 रीजनल ऑफिसर्स हैं। RBI के सारे काम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा गवर्न किया जाता है। दोस्तों, गवर्नमेंट इन डायरेक्टर्स को 4 ईयर्स के लिए नॉमिनेट और अपॉइंट करती है। ऑफिशियल डायरेक्टर्स में गवर्नर और मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स में 10 लोग वेरियस फील्ड से नॉमिनेट किए जाते हैं, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और 4 डायरेक्टर्स
अपॉइंट किए जाते हैं। दोस्तों, आरबीआई कमर्शियल बैंक्स और गवर्नमेंट का बैंक होता है, यानी वो कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट दोनों को शॉर्ट और लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से ही आरबीआई बैंक्स और गवर्नमेंट को लिक्विडिटी मोबिलाइज करने में हेल्प करता है। इसी वजह से आरबीआई को लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं। दोस्तों, आरबीआई मर्चेंट बैंकिंग फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, मोस्टली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। साथ ही आरबीआई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के बैंकिंग अकाउंट को मेंटेन करता है। दोस्तों, आरबीआई का काम बैंक नोट्स इशू करने के साथ साथ उन्हें रेगुलेट करना भी होता है। आरबीआई अपने पास बैंक नोट्स के रिजर्व भी रखता है ताकि इंडिया में मॉनेटरी स्टेबिलिटी बनी रहे। और दोस्तों, आरबीआई के ऊपर मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करने की भी जिम्मेदारी होती है ताकि वो इंडिया के कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम के चैलेंजेस को ओवरकम कर सके। दोस्तों, आरबीआई का काम ग्रोथ ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना भी होता है, जैसे कि आरबीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स का प्राइस स्टेबल रखता है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को टारगेट करता है। दोस्तों, आरबीआई फीमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी मेंटेन रखता है। साथ ही आरबीआई रुपी की एक्सटर्नल वैल्यू को भी मेंटेन रखता है। आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में रिप्रेजेंट करता है, इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि एक्सटर्नल ट्रेड और एक्सटर्नल पेमेंट्स प्रमोट किया जा सके। दोस्तों, इंडिया में आरबीआई पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम्स का रेगुलेटर और सुपरवाइजर होता है। इंडिया में सेफ एंड एफिशिएंट मोड ऑफ पेमेंट सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करने का काम भी आरबीआई ही करता है। और दोस्तों, आरबीआई का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो पब्लिक का कॉन्फिडेंस पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम्स में बनाए रखे। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो आरबीआई के बारे में। सब्सक्राइब टू माई चैनल टू सी मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।